सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही बदहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। अगली साइट का रुख करते हुए इतना तो महसूस किया हमने कि शहर की हवा में सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, सीमेंट की उड़ती धूल में और भी बहुत कुछ है दम घोटने को। दर्शकों, हम अपना मुद्दा लेकर पहुंच गए हैं मुहाना क्षेत्र, और मैं आपको बता दूं इस क्षेत्र को पत्रकार कॉलोनी कहते हैं। यहाँ पर कुछ महिला मजदूर हैं जो कि शायद अपने काम से अब थोड़ा सा समय निकाल करके भोजन खा रही हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो काली है। हाँ, काली नाम है आपका। हाँ। ये बताइए, आपको दिहाड़ी कितना मिलता है? मेरे को 300 रुपये देते हैं। 300 रुपये देते हैं। और आप जो काम करती हैं, यही काम कोई आदमी करे तो उसको कितना मिलेगा? उनको तो 450 रुपये। 450 रुपये। यही काम बराबर का करते हो? और फिर आपने कभी पूछा नहीं कि दिहाड़ी इतना कम क्यों देते हो? अब मर्द कट्टा उठाता है, हम आशी उड़ता नहीं। अच्छा, इसलिए और काम बराबर करते हैं। और काम बराबर करते हैं तो 350 मिलना चाहिए, कम से कम 400 मिलना चाहिए। दाढ़ी भी नहीं है तो क्या देगा? हाँ, दाढ़ी भी नहीं है तो यही काम जब आदमी करते हैं उसको तो उनको तो इतना मिलता है ना। आदमी को 350 400 ऐसे मिलते हैं। तो फिर हमारे आप को तो नहीं कह रही कि देते। दिहाड़ी में- हमारे को नहीं देते, कम देते। क्यों देते हैं इतना? काम बेलदारी ऐसा ही है। काम बेलदारी का लेडीज को इतना ही देते। लेडीज को इतना ही देते हैं। हमेशा से चला आ रहा है ऐसा? हाँ। अच्छा 300 रुपये देते। अच्छा, ये बताइए 300 रुपये जो मिलता है उसमें खर्चा चल जाता है आपका? हाँ, क्या करे फिर? चलो गरीब आदमी है, क्या करे फिर? हाँ। अच्छा, कभी पूछा नहीं कि आदमी को तो इतना देते हो, 400 450? आदमी खुदाई करते, खुदाई का धंधा नहीं रहा। जिससे भी चल गई तो जिससे भी कर देती है। और आदमी ऐसे ही जाता सोखती में फंसा जाता, फिर क्या करे घर पे? फिर हम करते हैं थोड़ा बहुत मेहनत, जो ये गुजारा चलाते हैं, क्या करें? इतने में बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं? अब क्या करें, पढ़ाई नहीं है, अनपढ़ है, पैसे नहीं है। हाँ, अनपढ़ है, ऐसे क्या खेलते हैं बच्चे तो करते ही रहते हैं। आपका क्या नाम है? मार्केट में हाँ? रेखा नाम है आपका? रेखा जी, आपने इतना सारा सब कुछ पहन रखा है। हाँ। आपको कितना मिलता है दिहाड़ी? 300 मिलता है। आप सबको 300 रुपया मिलता है? हाँ। अच्छा, यही काम आदमी करे तो उसे 450 देते हैं? हाँ। अच्छा, कभी आपने कहा नहीं कि इतना ये हमको कम से कम 400 रुपये तो दो? अब बोलता है 400 रुपये लोगे तो फिर घर बैठे रहो। अच्छा, कहते फिर घर ही बैठे रहो? हाँ। अच्छा, आपने कभी ये नहीं कहा कि इतने में तो खर्चा नहीं चलता हमारा? वो क्या, हम क्या करें, नहीं चलता था, हमारी रेट ही है, ये तो हम यही देंगे। यही देंगे। वहाँ जार घुसो नहीं। वहाँ जाके पूछे? हाँ। आपने कभी नहीं जब आप खुद बोलेंगी उनसे नहीं कि हमें देता है। इतना दो? नहीं देता है। नहीं देता। नहीं देता है। घर पे बैठ जाओ। कहता है घर पे बैठ जाओ। बच्चा बच्ची को क्या खिलाते? घर पे बैठ जाए तो फिर क्या खिलाएगा? हाँ। बच्चों को क्या खिलाएगा? हाँ। इसकी पढ़ाई कितनी होती है? तुम्हारा बच्चों को पढ़ाते, तुम कितनी फीस भरते हो? हम कहाँ से लावे इतनी फीस भरने के लिए उस बच्चे? अच्छा, ये बताओ कि आपका और एक आदमी का जितना मिलता है उसको दिहाड़ी, हाँ। उतना आपको भी मिले तो हाँ। उसमें कुछ आप बचा लोगे कि नहीं बचा लोगे? हाँ, बसा लेंगे, उसी में बसा लेंगे। बचा लोगे ना? हाँ। दर्शकों, छोटी आंखों में सपने बड़े हैं। सरकार से गुहार है कि हमारी दिहाड़ी, जब हम समान काम करते हैं तो हमारी तनख्वाह इतनी क्यों है? असमंजस भी है कहीं ना कहीं, एक संतोष भी है मन में कि हाँ, औरतों को तो इतना ही मिलता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है, आंखों में कहीं ना कहीं निराशा भी आ जाती है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाते क्योंकि दिहाड़ी इतनी ही है हमारी। और बहुत ही उम्मीद से इन्होंने कहा कि हाँ, आदमी के बराबर मिल जाए अगर दिहाड़ी तो उसमें मैं बचा लूँगी दिहाड़ी, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँगी, रहने का जुगाड़ कर पाऊँगी, सर के ऊपर छत ला पाऊँगी। छोटी आँखें, उम्मीदें बड़ी हैं, और मांग सिर्फ इतनी कि समान काम की समान मजदूरी। हो सकता है कि आप सोचें क्या होता है 150 रुपए से, पर जरा उनके बारे में सोचिए जिनके चेहरे पर 50 रुपए बढ़ जाने की खुशी समा न पाती हो। दर्शकों, हम मुहाना में ही हैं और यहाँ पर
घर का काम चल रहा है। यहाँ पर कुछ मजदूर हैं, इनसे हम बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, गोरी गौरी नाम है आपका। गौरी जी, ये बताइए आपको कितना दिहाड़ी मिलता है? है 300 रुपये। आपको पता भी नहीं है कि आपको कितना दिहाड़ी मिलता है? वो बता रहे हैं तब आपको 300 पता रुपये। चल रहा है। और यही काम जो आप करती हैं, हाँ, यही काम अगर कोई आदमी करे तो उसको कितना मिलेगा दिहाड़ी? आदमी का 350। चलिए ठीक है। दर्शकों, ये उनसे पूछ के बता रही हैं। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ कि ये जो काम करती हैं महिला मजदूर, इन्हें कितना मिलता है दिहाड़ी? इसमें 300 रुपये मिलता है। इनको 300 रुपये मिलते हैं। और यही काम अगर कोई आदमी करे तो 350। 350, 400 ऐसे मिलता है हाँ। आदमियों को। तो ये बताएं कि इन दोनों की मजदूरी में इतना अंतर क्यों है? क्यों, वो तो भारी काम कर सकता है, ये कम काम कर सकते हैं। ये कम काम कर सकती हैं, तो क्या ये कम काम करती हैं? हाँ, अच्छा, कम काम करती हैं। चलिए दर्शकों, इनका कहना ये है कि आदमी भारी काम कर सकता है और औरत हल्का काम करती है, इस वजह से जो है उसकी दिहाड़ी इतनी होती है। आपका क्या नाम है? सोना। हाँ, सोना नाम है आपका। सोना जी, ये बताइए आपको कितना दिहाड़ी मिलता है? 300। 300 रुपये मिलता है। ये बताइए 300 रुपये में खर्चा वर्चा चल जाता है? नहीं चलता। नहीं चलता। और आदमी को यही काम करने का कितना पैसा मिलता है? 350। 350। कभी आपने बोला नहीं कि हमें भी 350 रुपये दो? काम तो बराबर करते हैं हम। बोला पर रेट ही यही है, तो आदमी क्या करेगा। तो ठीक है, आपको जो सरकार देख रही है वो आप उनसे क्या कहना चाहती हो कि भाई हमारा रेट बढ़ाओ? कहना चाहती हो आप? हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप खुद बोलिए। पर मैं मजदूर आज मैं रेट बढ़ाओ। बढ़ाओ। आप काम बराबर का करती हैं तो बराबर का पैसा आपको मिलना चाहिए। मतलब ऐसे है कि मोटा तो भारी काम करता है, औरत कम करता है, इसलिए। ये कहते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि औरत कम काम करती है? औरत को जितरो वजन हो जितरी गई है वो जितरो की उठाओ ली। आदमी तो भारी बाटो उठा रख दे। अच्छा, आप भारी बाटा नहीं उठा पाओगी? नहीं उठा। अच्छा, इस वजह से आपको कम पैसा मिलता है। हाँ। ठीक है दर्शकों, इनका कहना ये है कि आदमी भारी जो है भाटे मतलब कि पत्थर उठा सकता है, इस वजह से उसे इतना मिलता है। और औरत जो है कहीं ना कहीं ये इन्होंने बोला कि हाँ, अगर हम काम इतना करते हैं तो हमें भी 350 रुपये दिहाड़ी तो मिलना ही चाहिए। ये बताइए 250 रुपये में घर का खर्चा चल जाता है? चलो चलाना पड़ता है, क्या चलाना पड़ता है। जो लोग आपको देख रहे हैं, सरकार आपको देख रही है, आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं? मजदूरी तो बढ़ाओ, पर क्या मजदूर तो कहाँ देते हैं मजदूरी। मजदूरी बढ़ाओ, ये कहना चाहती हैं। महंगाई दो कितनी है, इतने में आपके बच्चे वगैरह पढ़ लेते हैं? पढ़ते हैं, क्या करें, टाइम तो चलाना पड़ता है ना, कुछ भी करो। कुछ भी करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा इतना ही। इतना ही मिलता है। ये पहले से ही तय होकर रखा है? नहीं, ऐसे बढ़ता है साल से। साल से बढ़ता है, तो फिर उनका ज़्यादा हो जाता है, आपका कम हो जाता है, उसी रेशो में बढ़ता है। हाँ, उसी रेशो में। ठीक है, फिर सरकार से आप कहना चाहती हैं कि आपकी सरकार से क्या कहे, सरकार सुनती कहाँ है, गरीब की तो कोई नहीं सुनता है। तकलीफ जब तक मेरी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तब तक क्या जरूरत है बदलाव की? ये सिर्फ बात नहीं बल्कि ठेकेदार साहब की बातें इसे पूरी तरह पुख्ता कर रही है। आपका नाम क्या है? पहले नाम बता दें। छोटे राम। हाँ, छोटे राम। छोटे राम जी, ये बताइए छोटे राम जी, आपको कितना मिलता है एक दिन का पैसा? 500 रुपया। और क्या 500 रुपया मिलता है और इन लोगों को 250 रुपया मिलता है। अब आप अपनी बराबर वाली बात कहें। बराबर वाले क्या कह रहे थे अभी आप? सबको ये बराबर पैसे बन दिया था ना, हाँ। तो कैसे बराबर हो जाएगा? सब गरीब अमीर सब बराबर हो जाएगा। जब आप दिहाड़ी औरत को बराबर नहीं दे पा रहे हो, वो तो बराबर तो नहीं दे। तो आप अमीर और गरीब कैसे बराबर करोगे? वो तो बात की बात है, अमीर गरीब बराबर करना वो बात की बात है। पहले औरत को बराबर की दिहाड़ी तो दो, वो बराबर काम कर रही है आपके साथ। बराबर तो करती है, पर वो मिस्त्री की बराबर नहीं मिलती है। मिस्त्री के बराबर लेबर में कमी मिलती है। एक मंजिल पे चढ़ ना सकती है औरतें नहीं, लेकिन बाहर का औरतें जो एक बराबर का काम करती हैं उसमें तो बराबर का दिहाड़ी मिलना चाहिए तो ना। इसी तो नमलन तो बराबर की दिहाड़ी नहीं मिलती। नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती?
अब ये तो भाई आप लोग आवाज़ उठाओगे तब तो मिलेगी। तो आवाज़ कैसे उठाएं, बराबर की दिहाड़ी तो नहीं। आप लोगों को ज़्यादा मिलती है इसलिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती कभी आवाज़ उठाने की। ज़्यादा ज़्यादा मिलती है हमारी, फ्रंट का प्लास्टर कर रहा है। हाँ। हाँ? तो अब ये बराबर अगर जद मले एक बराबर काम करे ऊपर पेड़ पे जितने बराबर दिहाड़ी है। और यही बजरी उठाने का काम अगर आदमी भी कर रहा है और यही बजरी उठाने का काम औरत भी कर रही है, औरत भी कर रही है, तब उसको फिर क्यों बराबर नहीं मिलता? अब ये तो यही तो कमी है ना। अब ये बराबर कौन करेगा? सरकार करो, सरकार करेगी। सरकार को बोलो आप। सरकार को बोले? हाँ। हम बोले कि आपके बोलने से होगा कि हमारे बोलने से होगा? आपसे बोले नहीं होएगा, हमारा से बोले नहीं होएगा कभी। आप बोलो भाई, और ततरे बातें कर रही तो ततरे लिख दो, जब भी होएगी तब होगा। हाँ, आप डोल रहे हैं इन ले तो डोल रहे हैं, तो आप भी करो। हम करेंगे। हाँ। तो दर्शकों, इन्होंने फर्स्ट इंडिया से अपील की है कि हमारे कहने से नहीं होगा, आप सरकार से अपील करो कि हमारी समान काम की समान मजदूरी दी जाए। अमीर गरीब तो बाद में आप समान कर लोगे, पहले औरत आदमी तो समान कर लो। इतना तो तय है कि किसी शहर का विकास उसकी इमारतें नहीं तय करती, उसकी जमीन पर रहने वालों के चेहरों की खुशी और संतुष्टि के भाव तय करते हैं। उनकी छोटी आंखों में पलने वाले सपने तय करते हैं। और विकास कदम से कदम मिलाना नहीं, बल्कि जिंदगी में मिलने वाले समान अधिकार और समानता का एहसास तय करता है। क्या लगता है इस तस्वीर को देखकर कि कौन जिम्मेदार है? वो जो इन हालातों को देखकर चुप है, या फिर खुद आधे आबादी जो सब कुछ सहकर भी मौन है? तो फर्स्ट इंडिया तो आपसे यही कहना चाहेगा कि अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाइए, जिससे जो रचती है संसार वो भी ले सके आकार। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।